नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ नंदिनी। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कहां बीजेपी विधायक ने सड़क पर जमा गंदे पानी को बाल्टियों से निकाला, कहां डंपर ने मारी टक्कर, महिला की घटनास्थल पर मौत हो गई और इसके साथ ही जानेंगे कहां प्रधानमंत्री आवास योजना का हो रहा है दुरुपयोग। आइए इन तमाम खबरों पर करते हैं विस्तार से चर्चा। भदोही के ज्ञानपुर कोतवाली में आज संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर तहसील ज्ञानपुर से समस्त कानूनगो, लेखपाल व अधिकारी गण जनमानस से सीधे संवाद करते हुए और उनकी जन समस्याओं को सुनते हुए और समस्याओं का समाधान करते हुए नजर आए। भदोही से सी न्यूज संवाददाता मुकेश की रिपोर्ट। जालौन कोंच अपने पिता के साथ इलाज कराने जा रही दुर्गा देवी उम्र 35 वर्ष, पति गया प्रसाद कुशवाहा निवासी ग्राम पथर्रो थाना मोठ जैसे ही जालौन रोड पर सूरज ज्ञान महाविद्यालय से आगे पहुंची तभी डंपर नंबर UP 93 BT 5001 ने टक्कर मार दी। सूचना पर डायल 112 की गाड़ी पहुंची जिसमें चालक मलखान सिंह तथा दीवान कमलेश पाल ने मौके पर पहुंचकर महिला को अपनी गाड़ी से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर करण सिंह गौर ने बताया कि महिला की घटना स्थल पर ही मौत हो चुकी थी। मृतका के पिता मंगल सिंह कुशवाहा ने बताया कि वो अपनी पुत्री को मोटरसाइकिल पर बिठाकर इलाज करवाने के लिए जालौन जा रहे थे, जहां डंपर ने उन्हें टक्कर मार दी जिससे उनकी पुत्री की मौत हो गई। कोतवाली पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सब एक आपके एक्सीडेंटल केस आया है, क्या है मामला, क्या स्थिति है, कहाँ के रहने वाले? एक्सीडेंट जो आया है उसका नाम है दुर्गा, वाइफ ऑफ सिया शरण, निवासी पथर्रा थाना मोड़, जो कि मृत अवस्था में लाया गया। मंगल। अच्छा, कहाँ से आ रहे थे आप? हम जालौन जा रहे थे, लाहौर से आए थे। लाहौर से आकर जालौन जा रहे हैं? इलाज के लाने। इलाज के लिए? कौन सी बीमारी थी? खुजली। क्या हुआ फिर रास्ते में? रास्ते में से जा रहे थे तो उन्होंने कुछ ठाड़ी कर ली बगल से, जिनने रोक लेती तो वो वजह से जान ठाड़ी नहीं, ट्रक वाले ने उसके बाद को जो बाद में वो लगा तो पैरदान सो बाप हमारे जिद्दो का लोग बस गोली यही टेके ही फिर डर नहीं। ये कौन है आपकी? अब मोड़ी है वही। कहाँ ससुराल थी? पथर्रा है, मोट की ढका। जालौन से जितेंद्र कुशवाहा के साथ सी न्यूज संवाददाता जान मोहम्मद की रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी विकासखंड बांकेगंज ग्राम सभा हजरतपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना का दुरुपयोग वर्तमान ग्राम पंचायत और सचिव के द्वारा किया गया है। हजरतपुर की जमीनी हकीकत जो देखने को मिली उसको देखकर साफ जाहिर होता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का जिम्मेदार लोगों से साठगांठ कर बंदर बांट करने की पूरी कोशिश की गई है। आपको अवगत कराते चलें कि हजरतपुर में कुछ ग्रामीण ऐसे हैं जिनको लगभग 1 वर्ष पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिया गया है, लेकिन अभी तक अधूरा है। ग्रामीण कहते हैं कि पहली किश्त 40,000 की ग्राम प्रधान हरजिंदर और पंचायत सचिव ब्रजेश अवस्थी के कार्यकाल में दिया गया है। दूसरी किश्त का अभी तक कुछ भी पता नहीं है। जब सच्चाई की पड़ताल की गई तो पता चला कि जिनके आवास अधूरे पड़े हैं उनको एक बार कुछ वर्ष पहले आवास का लाभ दिया जा चुका है। दोबारा ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव की मिली भगत से प्रधानमंत्री आवास योजना का दुरुपयोग करते हुए उन्हीं को आवास दिया गया है। ग्रामीण कहते हैं कि किसी के द्वारा इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से की गई है। अब हम लोगों के पास रिकवरी का नोटिस आ रहा है। इस संबंध में जब ग्राम प्रधान हरजिंदर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधान ने लिस्ट में नाम डाला था और मेरे कार्यकाल में आवास दिया गया है। हजरतपुर के ग्राम प्रधान हरजिंदर कहते हैं कि मैं नया था, मुझे कुछ भी नहीं पता था। ब्लॉक के कर्मचारियों की गलती है जो इनको दोबारा आवास मिला है। ग्राम प्रधान हरजिंदर अपना पल्ला झाड़ते हुए सीधे ब्लॉक कर्मचारियों पर ही आरोप लगा रहे हैं। चिंताजनक बात यह है कि अब हजरतपुर के ग्राम प्रधान को क्यों नहीं पता था कि इन लाभार्थियों को आवास का लाभ पहले भी दिया जा चुका है। ग्राम प्रधान कहते हैं कि मैं नया था, तो क्या पंचायत सचिव और रोजगार सेवक सभी लोग नए थे? अब देखना यह है कि ग्रामीणों को नोटिस के द्वारा 40,000 रुपए की रिकवरी की जाती है या उनका आवास बनाया जाता है। अब बताइए, आपका जो आवास है ये अधूरा पड़ा है कितने दिन से? ये अभी कल आएगा, अगस्त में आएगा। यानी 1 साल हो गया आपका? हाँ। कितना किस्त आया था आपका? 40,000। 40,000 रुपये आया था। तो आपसे किसने कहा था कि घर को तोड़ के और जल्दी जल्दी आवास बनाइए? ये मतलब पुराने प्रधान की सूची बनाई हुई थी, उसने
उसके वो इलेक्शन गया और तब बाद में आवास ये जो आई है ये किसकी प्रधानी में आया? ये तो हरजिंदर सिंह की प्रधानी में आया। तो हरजिंदर जी की प्रधानी में जब आया तो आपसे घर तोड़ने के लिए किसने कहा कि घर तोड़ के आप आवास बनाइए? घर तोड़ की है, सेक्रेटरी आ रहा है जांच करे, वो कहने इसको गिराओ और बनाओ आवास। सेक्रेटरी जी का नाम क्या है? सेक्रेटरी जी का नाम हमें तो मालूम नहीं है। अशोक कुमार राणा। अशोक कुमार राणा जी ने आपसे कहा था घर तोड़ने के लिए? हाँ। घर तोड़ के इसको बनाने के लिए? हाँ। तो ठीक है, आपने घर तोड़ दिया उनके कहने पे और आवास के पैसे से आपने इसकी निर्माण कराया। हाँ। जो अभी तक अधूरा है। हाँ अधूरा है। तो बाकी पैसा आपको क्यों नहीं मिल रहा है? बाकी नहीं मिला साहब, वो कहते हैं कि तुम्हारा बना था 2008 में दिखा रहे, 7 में दिखा रहे हैं। अच्छा, 2007 तो हमारे बना है तो देख लिया सर, भीतर पानी भी भरा नहीं है। तो आपने उनसे ये नहीं कहा कि जब मेरा पहले से बना हुआ था आवास तो आपने दोबारा हमको आवास क्यों दिया? आपने ये बात कहा उनसे? हैं? आपने ये बात कहा उनसे? कहा क्या हमारे पास कागज जो है वो लेना है। ठीक है, कागज लेना है तब नाम है आपका? अनीता। अनीता, ये जो आपका आवास बना है ये कब का बना है? बना है सावन का 1 साल हो गया। 1 साल हो गए। हाँ। तो अधूरा क्यों पड़ा है ये? अधूरा का हम बताए बाबूजी, पैसा हम कहना दे प्रधान दवाई। कितना पैसा आया था आपका? 30,000। 30,000 आया था। 40,000 हो गया हो गया 1 साल। 1 साल पहले? अब भाई पिछली यह बरसात में ही आई रहा है। पिछली बरसात में आवास आया था? हाँ, तब से अब है ऐसा सब कबाड़ ऊपर है, रहा भरे का जगह नहीं हमारे। कितना पैसा आया था आपके खाते में? 40। 40,000। हाँ। बाकी क्यों नहीं आया? पता नहीं काहे नहीं आवा। ग्राम प्रधान कौन है? ग्राम पंचायत प्रधान हरजिंदर है। हरजिंदर। हाँ। पंचायत सचिव कौन है? अब यो हम नहीं जानते। हाँ? भैया पहले अशोक कुमार राणा रहे पंचायत सचिव। अच्छा, आप कौन है? चेंज हो गए हैं तो विजेंद्र अवस्थी हैं। विजेंद्र अवस्थी। तो आपकी एक ही किस्त आई क्या या पैसा है 40,000 जो है? एक ही नहीं काया, एक नहीं आई तो का बड़ी नहीं ठाई होती, रहे का जगह नहीं हमारे तीरा। तो अभी आप वीडियो के पास या पंचायत सचिव के पास कहीं गई थी? नहीं ज्ञान है या फिर गया है दौड़ के। इधर देख के बात करिए, कैमरे में देख के बात करिए। कभी आपने प्रधान से कहा? हाँ, कहा गया। क्या बताया प्रधान जी? प्रधान कहा थे पुराने प्रधान नहीं बनाई दवाइयाँ। अच्छा, पुराने नहीं बनने देने। और का तो नए वाले के पास गए तो आप क्या बताए? नया बताई नहीं है कि पुराने वाले नहीं बनाई दवाइयाँ हैं, कहते हैं नापात्र हो तुम लोग। नापात्र। तो अपात्र हैं तो इतना फिर क्यों दिया? हाँ, वही तो हम लोग कहते हैं तो फिर यह काहे पहले किस्त दी ना। पहले से नहीं दिखाना रहा तो हमारे छपरा। चलो ठीक। लखीमपुर से सी न्यूज संवाददाता रामेश्वर सिंह की रिपोर्ट। सोनभद्र जिले में नमामि गंगे योजना के अंतर्गत हर घर नल योजना अंतर्गत तेनुडाही परियोजना के अधीन निर्माणाधीन पानी की टंकी डोरिया गांव में पानी भरते ही पानी टपकने लगता है, जिसको लेकर क्षेत्र के लोग काफी परेशान हैं। इस टंकी से क्षेत्र के लोगों को पानी का सप्लाई नहीं किया जा सकता है। इसकी शिकायत संबंधित उच्चाधिकारियों से भी की गई है। इस टंकी से डोरिया, आमडीह, कुरवल, खलियारी, रायपुर, रैया, झरना, कोहरवाल, देवरी, मय, देवरा, दुबेपुर, भैरोपुर, वैनी, पवनी, पटवध, सेमरिया, बिजवार, चौखड़ा लगभग 50 गांव की सप्लाई होनी है। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कन्हैया की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, जहां बीजेपी विधायक ने सड़क पर जमा गंदे पानी को बाल्टियों से निकाला, जिसका वीडियो वायरल हो गया। स्थानीय लोगों की शिकायत पर बुलंदशहर नगर की बीसा कॉलोनी में पहुंचे थे समर्थकों के साथ बीजेपी विधायक प्रदीप चौधरी। प्रदीप चौधरी ने सड़क पर जमा गंदे पानी में घुसकर बाल्टियों से पानी निकालना शुरू कर दिया। बीजेपी विधायक ने गंदे पानी से गुजर रहे स्कूली बच्चों से भी बात की। स्थानीय लोगों को सड़क से जल निकासी का आश्वासन देकर बीजेपी विधायक लौट गए। सड़क से गंदे पानी को बाल्टियों द्वारा निकालने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। आगरा के प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल परिसर में सत्र 2022-23 के लिए नव निर्वाचित छात्र परिषद का शपथ ग्रहण समारोह हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। संचालन करते हुए छात्रा रिया हिरानी तथा अंशिका अग्रवाल ने मुख्य अतिथि भारतीय वायुसेना की 12वीं स्क्वाड्रन के ग्रुप कैप्टन HS सिद्धू, निदेशक डॉक्टर सुशील गुप्ता, सुनीता गुप्ता, श्याम बंसल तथा प्रधानाचार्य जगदीश सिंह धामी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन किया।
भूमि मंगलम प्रार्थना गीत के साथ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित करके सभी के कल्याण की कामना की गई। निदेशक डॉक्टर सुशील गुप्ता ने नवनिर्वाचित छात्र परिषद को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उत्तरदायित्व संभालने के लिए साहस अत्यंत आवश्यक है। नेतृत्व क्षमता के साथ अपनी टीम के विचारों को सम्मान देकर मूल्यों को अपनाकर व्यक्ति यदि अपने कार्य का निर्वहन करता है तो निश्चय ही सफलता प्राप्त होती है। हाँ, वो सब मैं करूँगा। बीच में डॉक्टर सुशील गुप्ता, निदेशक पीलीभीत पब्लिक स्कूल आगरा। किसी भी स्कूल के लिए एक इन्वेस्टिचर सेरेमनी सबसे बड़ी सेरेमनी मानी जाती है और चूंकि हम इसको पूरा डेमोक्रेटिक वे में हम बच्चों को इलेक्शन करते हैं, सबसे पहले हमारे 4 हाउसेज जो हैं उनमें से हर पोस्ट के लिए बच्चे 8-8 बच्चे दिए जाते हैं और फिर उन बच्चों को कन्वेंसिंग कराई जाती है। एक दिन उनको स्पीच होती है और उसके बाद में बैलेट पेपर पे उनको बकायदा उंगली पर निशान लगा के उनकी बैलेटिंग कराई जाती है। ये एक डेमोक्रेटिक वे है। बच्चों को हम सिखाते हैं कि किस तरह से हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी चलती है। आज हमारे यहाँ 20 की कैबिनेट बनी है और डॉक्टर कर्नल सिंधु जो आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। धार जिले के डही के खटामी में 3 मासूम बालिकाएं घर से कुछ दूरी पर बने बरसाती नाले में नहाने के लिए गई थी। उस दौरान डूबने से उनकी मौत हो गई। इस दौरान परिजन खेत में मजदूरी करने के लिए गए हुए थे। जैसे ही परिजनों को पता लगा तो परिजन और पुलिस मौके पर पहुंची। मासूमों को खोदरे, जिसे बरसाती नाला भी कहा जाता है, उससे बाहर निकाला गया। तुरंत ही डही के स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। के थाना डही अंतर्गत ग्राम खटामी के अंतर्गत एक बहुत ही दुखद हादसा घटित हुआ है, जिसमें 3 अबोध बालिकाएं, 2 बहनें, एक 6 वर्ष और एक 8 वर्ष की, एक उन्हीं के परिवार की बच्ची 8 वर्ष की, तीनों अपने घर के पास में ही एक खोदरा यानी कि नाला टाइप की एक जगह थी और जहाँ पानी भरा हुआ था उसमें नहाने के हिसाब से गई थी। जबकि उनके परिजन खेत में अलग काम कर रहे थे, उस वक्त ये घटना घटित हुई है और तीनों की मृत्यु हुई है। पुलिस के द्वारा प्राप्त सूचना पर त्वरित रूप से कार्रवाई जारी है। उनके शव का पोस्टमार्टम और अन्य चीज़ों में लगे। साथ एक छोटा सा बच्चा और 4 वर्ष का वहाँ पे संज्ञान में आया है कि वो भी था। जब उसने कहीं देखा है तो जाके माँ बाप के पास में उसने खबर की। अभी तक कोई बहुत ही प्रत्यक्षदर्शी जिसने पूरी घटनाक्रम देखा ऐसा नहीं है, किंतु ये तीनों नहाने के लिए गई थी तब वहाँ घटना हुई थी। धार से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। भारत की 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू के विजयी होने पर जालंधर में भाजपा पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर खुशियां बांटी और ढोल बजाकर जश्न मनाया। द्रौपदी मुर्मू के भारत के राष्ट्रपति बनने की खुशी में जालंधर शहर में भाजपा के बड़े नेता पूर्व MLA सरबजीत सिंह मक्कड़ और उनके साथियों, जिसमें डॉक्टर राहुल जामवाल, बलराज बद्दन, अमरजीत सिंह, अनिल ठाकुर और भाजपा के कई कार्यकर्ता शामिल हुए और उनके द्वारा लड्डू बांटकर खुशी मनाई गई। जालंधर पंजाब से सी न्यूज संवाददाता चंद्रकांत पुजारी की रिपोर्ट। जनपद कानपुर देहात के भोगनीपुर तहसील के मूसा नगर कस्बे के पास ग्राम पंचायत हलिया बांगर में एक महिला राम दुलारी पत्नी रामकिशन जो घर में साफ सफाई का काम कर रही थी, उसी समय एक जहरीले सांप ने उन्हें काट लिया। जैसे उनके परिजनों को सूचना मिली तो आनन फानन होकर नगीना बांगर झाड़ फूंक के लिए ले गए। वहां पर आराम न मिलने के कारण उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुखराया ले जाया गया। वहां डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित कर दिया। उसके बाद मृतका को घर वापस लेकर आए और अवधेश कुमार लेखपाल द्वारा जांच कर शव को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। कानपुर देहात से संतराम सिंह के साथ सी न्यूज संवाददाता विनोद कुमार निषाद की रिपोर्ट। सिराथू कौशाम्बी में स्कूलों में अप्रैल महीने से सत्र शुरू हो चुका है और 4 महीने बीतने को हैं, लेकिन अभी भी ज्यादातर बच्चे बिना किताबों के ही पढ़ने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत परिषदीय स्कूलों में बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, ड्रेस, जूते मोजे और बैग बांटे जाते हैं, लेकिन हर साल जिम्मेदारों की लापरवाही और लेट लतीफी के कारण महीनों बाद तक किताबें और बैग स्कूलों में नहीं पहुँच पाते हैं। ऐसे में कड़ा विकास खंड के उच्च प्राथमिक विद्यालय सौरई में शिक्षक अजय कुमार
कुमार साहू ने शनिवार को अपने पैसे से विद्यालय की कक्षा 1 और 2 के 150 विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क किताबें, कॉपियां, रबर, कटर और पेंसिल उपलब्ध कराई। जनपद में संचालित परिषदीय विद्यालयों में कड़ा का सौरई विद्यालय नामांकन लक्ष्य पूरा करते हुए छात्र संख्या के मामले में जनपद में प्रथम स्थान हासिल कर चुका है। विद्यालय में इस सत्र में कुल 950 बच्चे पढ़ रहे हैं। बिना किताबों के 1 और 2 के बच्चे दिन भर स्कूल में खेल कूद करते हैं और MDM खाने के बाद लौट जाते हैं। इस बाबत विद्यालय के शिक्षक अजय कुमार साहू ने बताया कि शासनादेश के अनुसार पुरानी किताबें जमा कराकर नए क्लास के बच्चों को उपलब्ध करा दी गई हैं, लेकिन छोटी क्लास के बच्चे सत्र खत्म होते ही अपनी किताबें जर्जर स्थिति में ला देते हैं। ऐसे में पठन पाठन में आ रही दिक्कतों को देखते हुए इन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा किट उपलब्ध कराई गई। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता वसीम गाजी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।